हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एमआर वीडियोस पे। आज मैं जा रहा हूँ साबरमती गांधी आश्रम। वहाँ पे जितना भी जो कुछ है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स के साथ दिखाने और बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में आप लोगों के साथ और एक चीज़ शेयर करूँगा जिससे आप गांधी जी के बारे में और गांधी जी की लिखे हुए हर बुक्स अपने मोबाइल या लैपटॉप में पढ़ सके। वीडियो की लास्ट तक बने रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं पहुंच गया हूं साबरमती के गांधी आश्रम। ये गांधी आश्रम का मेन गेट है। अभी इससे अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। गेट से अंदर आते ही गांधी जी का एक फ़ोटो और दो बोर्ड दिखने को मिलेगा। एक बोर्ड पे साबरमती आश्रम के नाम को कई भाषाओं में लिखा हुआ है और दूसरा बोर्ड पे साबरमती आश्रम का स्थापना किस ईयर को हुई और कब 100 साल पूरा हुआ है वो लिखा हुआ है। 17 जून 1917 में साबरमती का स्थापना हुई थी और 2017 में साबरमती का 100 साल पूरा हुआ। इस बोर्ड में साबरमती आश्रम का मैप है, कहाँ पर क्या है, कैसे जाना है वो बताया गया हुआ है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अभी आ गए हैं आश्रम के अंदर। फिर से एक बोर्ड दिखने को मिल रहा है और ये म्यूज़ियम है, इसमें बाद में आऊँगा। पहले थोड़ा आगे देखता हूँ क्या क्या है। इस बोर्ड पे देखिए कहाँ पे कैसे जाना है, सब कुछ बताया हुआ है। और ये जो मैदान दिख रहे हैं इसी पे गांधी जी का मीटिंग्स वगैरह होता था। और यहाँ एक गांधी जी का स्टेचू है, ये बाद में स्टेचू बनाया गया हुआ है। साइन बोर्ड के पीछे जो ये खाली ज़मीन दिख रहा है वही वो प्रार्थना स्थल है जहाँ पे गांधी जी और उनके साथी सुबह और शाम के टाइम पे प्रार्थना किया करते थे। और ये है आश्रम के पीछे साबरमती नदी। जो आश्रम है एकदम साबरमती के किनारे ही बनाया हुआ है। और ये जो अभी कंक्रीट किया हुआ है ये बाद में बनाया गया हुआ है। बहुत ही अच्छा से ये बनाया गया है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसको अभी रिवर फ्रंट के नाम से जाना जाता है। और ये है गांधी जी का मकान जहाँ पे गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा रहता था। इस मकान का नाम हृदय कुंज रखा गया है। तो चलते हैं अभी मकान के अंदर और देखते हैं क्या है। मकान के बारे में जानेंगे आश्रम के ही एक सेवक से। गांधी जी का मकान है। गांधी जी 12 साल निवास किया था। अच्छा, मैं आपको अभी ले जाऊँ उसके गांधी जी का किचन में। आइए। अच्छा, थोड़ा सा कस्तूरबा जी। यहाँ रसोई पकाती थी। अच्छा, आइए आपने यहाँ देखा। आप मटका रहा होगा। हाँ, मटका देते थे। इसकी अभी तक है यहाँ है, ऐसी बात नहीं। देखो यहाँ पे कभी उन्होंने कुछ रखा होगा। अच्छा, ये जगह है वो टाइम में कोठा बोला जाता है। स्टोर रूम। गांधी जी इतनी चीज यूज करते थे। अच्छा, ओरिजिनल सब अभी दिल्ली का मिशन में। अच्छा, ये सब उसकी प्रतीक है। ऐसी ऐसी चीज जो है यूज करते थे। अच्छा, ये देखो ये कटोरा। ये जो है ये जगह, इसमें ये गांधी जी को प्रेजेंट। हाँ 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 हाँ। और उसकी जो ऐश आई थी गांधी जी की, अच्छा, वो यहाँ पूरा अहमदाबाद में सरघस निकाल के अच्छा। यहाँ दुधेश्वर जगह है, दो साबरमती और चंद्रभागा नदी का संगम। अच्छा, वहाँ उसको वो किया गया था। अच्छा, चंद्रभागा और साबरमती दो नदी का संगम है यहाँ। अच्छा, वहाँ रखा था। अच्छा। पहले के जमाने में क्या था, हमारे गुजराती में उसको खाने नहीं आते थे। अच्छा, वो गसेगा। हाँ, थोड़ा बैठ पान फूटने का वो जो काम कस्तूरबा करती थी, वो टाइम पे गांधी जी भी उसको हेल्प करते थे। वो जगह इस पत्थर में बहुत कुछ है शक्ति। और ये है कस्तूरबा जी का रूम। ओरिजिनल है सब, उसमें कोई चेंजेस नहीं। हाँ, अच्छा, कस्तूरबा जी की वेली। हाँ, ये जो मेरे हाँ, छत भी दिखा देना। और बहुत अच्छा ये विजिटिंग हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा। और
कस्तूरबा जी की रूम के बगल में ही एक गेस्ट रूम है जहाँ पे कस्तूरबा जी को रसोई में हेल्प करने वाली औरत रहती थी। और ये एक लिस्ट है गांधी जी के 7 इयर्स की उम्र से ही 1948 तक जितना भी गांधी जी ने काम किया वो सब का डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर के साथ। ये नियम जो शारीरिक श्रम बाय ये नियम जो पालने वाले थे ना, हाँ। उसको ही आश्रम में रहने का। क्या बात है। सत्याग्रह आश्रम स्थापना उद्देश्य नियम। ये वो रूल लिस्ट है जो गांधी जी ने खुद बनाया था आश्रम में रहने वालों के लिए। ये रूल्स आज भी आश्रम में रहने वाले फॉलो करते हैं। चर्चा विचारणा कर रहे हैं। गांधी जी का कोई पर्सनल रूम नहीं था, जैसे अपने को होता है ना, बेडरूम होता है, डाइनिंग लिविंग रूम, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ ही बैठते थे, यहाँ मुलाकात देते थे। ये चरखा ओरिजिनल गांधी जी ने तो वो दिया था एक लेडी ने, गंगाबेन नाम की लेडी ने। अच्छा। तो गांधी जी उसके ऊपर कटाई करते थे। पहले उसको बाहर रखा था, लेकिन उसको गया कोई भी आते ऐसे चला देता। तो बाद में उसको डिस्ट्रॉय हो जाने का भय था, इसीलिए अभी अंदर रखा है और लॉक एंड की में रखते हैं। बाहर से कोई VIP गेस्ट आ जाए उसके लिए प्रोग्राम करते हैं। ये जो चक्र है ना सत्याग्रह का, ये विनोबा जी ने बनाया था। इस मकान का नाम मीरा कुटी है। मीरा जी का मकान था। मीरा जी का ओरिजिनल नाम मेडलिन स्लेट था। बाद में गांधी जी ने उन्हें मीरा बहन नाम दिया। वहाँ मेरे साथ सह अन्वेषक की तरह रहेगी। उम्र में मैं और इसके लिए शायद आत्मिक अनुभव में बड़ा होने के कारण उनके पिता कहते ये मटके के लिए उस टाइम के बने हुए हैं कि मटका रखने के लिए, देखो ये मटका रखने के लिए, मटका के ओरिजिनल है ये। कोई भी चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। ऊपर सब मकान उसी जमाने के ही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं किया है। थोड़ा बहुत रिपेयर कर लेता है लेकिन चेंजिंग कुछ भी नहीं किया आज तक। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे चारों और शांत और सुकून सा है। बहुत ही अच्छा फील होता है इधर। ये एक इंस्टीट्यूट था, बाहर से आए हुए स्टूडेंट को खादी बनाना सिखाता था इधर। वस्त्र विद्यालय सन 1919 से 33 तक यहाँ भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सैकड़ों विद्यार्थियों को खादी तैयार करने की सब क्रिया सिखाई जाती थी। अच्छा से लिख के रखा है। आश्रम के अंदर जो भी था वो सब तो देख लिए हैं। अभी आए हैं म्यूजियम में। इसके अंदर भी क्या है देखते हैं। अभी आए हैं म्यूजियम के अंदर। ये है मगनलाल कुशलचंद गांधी। उनका ही कुछ डिटेल्स गुजराती में लिखा हुआ है। मगनलाल जी गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर दौलतमल के बेटे थे और साबरमती इंस्टीट्यूट को मगनलाल जी ही देखते थे। यहाँ ऐसा बहुत सारा सामान दिखने को मिलेगा जो उस टाइम पे खादी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और बहुत सारे चक्के ऐसे भी है जो खादी तैयार करने के लिए दूसरे राज्य से मंगवाया गया था। यहाँ पे कुछ फोटोज है जो उस टाइम काम करते वक्त लिया गया था। ये जो मशीन्स है ये आज़ादी के बाद लाए गए हैं। जब गांधी जी को लगा कि रोज़गार अभी बढ़ाना चाहिए तब ये मशीन्स मंगवाया गया था।
अभी कुछ बातें आश्रम के ही एक कर्मचारी की जुबानी सुनते हैं, आइए। हरमन कैलेंडर उनसे सारा काम सीखा था। ये आश्रम में सबसे अच्छा घर मगन भाई का है। ये उनकी ऑफिस हुआ करती थी। यहाँ अलग अलग 13 कमरे थी। वहाँ पर हमने एक थिएटर जैसा भी रखा है। फिल्म चलती रहती है, कोरोना की वजह से फिलहाल बंद किया हुआ है। पर ये अलग अलग 5 फैमिली यहाँ शायद रहती है। अच्छा। उस जमाने में तो मगन भाई 1928 में वो चल बसे, पर गांधी जी ने कहा कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधवा बना दिया, क्योंकि आश्रम का मैनेजमेंट का पूरा जिम्मेदारी मगन भाई के हाथ था। गांधी जी को कोई टेंशन नहीं था, कोई आए उनके रहने का, खाने का, सारा जिम्मेदारी मगन भाई का। 6 मंथ यहाँ पे। हाँ, और मगन भाई से सब लोग डरते थे। आश्रम आचार संहिता। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक फोटो। इस बोर्ड पे साबरमती आश्रम में कौन सा ईयर में क्या काम हुआ था उसका डिटेल्स है। यहाँ कुछ गांधी जी का फोटो, ये कुछ आश्रम में रहने वाले का डिटेल्स। ये म्यूजियम के अंदर कुछ ऐसा बना के रखा हुआ है। और ये साबरमती आश्रम का आसपास की इलाका। कुछ इस तरह से भी बना कर रखा हुआ है। और ये गांधी जी का फोटो जो धागे से बना के रखा हुआ है। और ये कुछ लेटर जो गांधी जी ने दरबार गोपाल दास को लिखा था। और ये भगवान दास और गांधी जी के बीच शाकाहारी खाने को लेकर जो बातचीत हुआ था उसका लेटर। और ये गांधी जी बजाज जी को लिखा हुआ चिट्ठी। और ये गांधी जी शार्ली को लिखा हुआ लेटर। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चक्का रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं जो गांधी जी को इंडियन पोस्ट के द्वारा मिला था और इंडियन पोस्ट के द्वारा गांधी जी भेजे थे। और यहाँ हर टाइम के लेटर्स है जो गांधी जी किसी न किसी को भेजते रहते थे। और यहाँ पे गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ने का जो जिम्मेदारी उठाया था वो थोड़ा दर्शाया गया हुआ है।
यहाँ पे गांधी जी के हर आंदोलन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स डाला हुआ है। और ये एक कस्तूरबा का स्टैचू है। और ये है अहिंसा का संदेश। और ये मोदी जी का आश्रम में बिताया हुआ पुष्प। और ये है कुछ अनोखे बातें। और ये है गांधी जी के कुछ संदेश जो हम लोगों के लिए है। इस बार कोड को स्कैन करें या इस वेबसाइट में जाए तो यहाँ पे गांधी जी के लिखे हुए हर किताब मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ बताना और सिखाना चाहे तो मेरा कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। थैंक यू।